ये कहानी है कांसाई की, जो न सिर्फ पूरे जापान का फाइनेंशियल बल्कि इकोनॉमिकल हब भी है। जापान का नाम सुनते ही अब आप सब लोगों की अटेंशन भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और हैरान कर देने वाली बिल्डिंग की तरफ चली गई होगी। लेकिन क्या आप लोगों को ये बात पता है कि इन सब टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक आर्ट की बेस कांसाई के पास ओसाका बे में रखी जाती है। ओसाका बे के इस बढ़ते हुए ट्रेड और टूरिज्म को देखते हुए जापान ने कांसाई में ही एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होते ही पूरे ओसाका बे के फार्मर्स ने स्ट्राइक कर और जापानीज गवर्नमेंट को यह जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा ट्रेड और टूरिज्म के अगेंस्ट जापान में एक और एयरपोर्ट बनना बहुत जरूरी था। गवर्नमेंट आखिर करती तो करती क्या? उन्होंने जापान की कोस्टल लाइन से 4 किलोमीटर दूर ठीक समंदर के अंदर में इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाने की सोच ली, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता था। अब ये एयरपोर्ट जापान की आ रही सभी मुश्किल का हल निकालने वाला था। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जो जगह जापानीज इंजीनियर्स ने एयरपोर्ट के लिए चूज की थी, वहां पानी 60 फुट तक गहरा था। ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे पहला समंदर में बनने वाला एयरपोर्ट था, बल्कि इसे जमीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज भी इस विजन का सबसे लंबा पुल था। आइए जानते हैं कि जापानीज इंजीनियर ने आखिर कैसे इस नामुमकिन से दिखने वाले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब सभी तैयारी और प्लान तैयार करके जापान ने इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट कर दी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते ही इस प्रोजेक्ट के लिए $8 बिलियन का बजट अलॉट किया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मौजूद कॉम्प्लिकेशन और इन्फ्लेशन के चलते यह रकम 8 बिलियन से 20 बिलियन तक जा पहुंची, और अभी भी ये जमीन पर बनाए जाने वाले एयरपोर्ट से कई ज्यादा कम रकम थी, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो फार्मर को कीमत अदा करनी पड़ती थी वो इससे कई गुना ज्यादा थी। शुरुआत में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने मिलकर 2 बड़े आइलैंड बनाने का फैसला कर लिया, 14 किलोमीटर और दूसरा 5 किलोमीटर लंबा, और ये दोनों आइलैंड एक मैसिव सी वॉल के दम पर बनाए जाने थे। इस काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले करीब के पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी लाई गई। समंदर के उस हिस्से में इतना बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना किसी भी खतरे से खाली नहीं था। इंजीनियर ने सबसे पहले ओशन के उस हिस्से पर मौजूद कीचड़ के कुछ सैंपल्स लिए। उस कीचड़ पर टेस्टिंग और कैलकुलेशन करने के बाद इंजीनियर्स ने यह अंदाजा लगाया कि यहाँ एयरपोर्ट 19 फीट तक धंस सकता है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एयरपोर्ट 25 फीट तक धंसने वाला था। इसके बाद इंजीनियर ने 10 लाख फीलिंग पाइप ओशन में डाले और उनको एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट किया, जिससे ब्लू सैंड कॉम्प्रेस हो गई और फ्लोर काफी सख्त हो गया। और उसके बाद उन पाइप्स को निकालकर 10 लाख ट्रेलिंग होल्स में पानी करने वाली स्पेशल रैड डाली गई। दूसरी तरफ सी वॉल बनाने के लिए 48,000 कंप्लीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। इस वॉल को बनाने के लिए एक ज्वाइंट स्टील चैम्बर की मदद ली गई, जिसमें पत्थर और मलबा डालकर इसको बनाया गया और फिर इनके अंदर कंप्लीट ब्लॉक रख दिए गए। इस सी वॉल का मकसद ओशन में आने वाले टाइफून और तूफान से एयरपोर्ट को बचाए रखना था। खैर, आखिर वो दिन आ ही गया जब आइलैंड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और इंजीनियर्स और वर्कर्स ने मिलकर रनवे और एयरपोर्ट के टर्मिनल पर काम स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ 1990 में एयरपोर्ट को जमीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज कंप्लीट कर लिया गया, जिसमें $1 बिलियन का खर्चा आ गया। इन सब के दौरान ऑफिशियल्स और इंजीनियर्स एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार थे, और वो ये थी कि एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 19 फीट तक ही अंदर धंसेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड 34 फीट तक अंदर धंस चुका था। इस मुश्किल में इंजीनियर्स ने कैलकुलेशन टेस्टिंग करने के बाद यह अंदाजा लगाया कि आइलैंड अगले 50 सालों में 13 फीट की ऊंचाई तक आकर अच्छी तरह से लेबल हो जाएगा। लेकिन यह अंदाजा भी उनका गलत साबित हो गया, क्योंकि जो चीज वो अगले 50 सालों के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ठीक 10 साल बाद आ खड़ी हुई। एयरपोर्ट स्टार्ट हो उससे पहले ही आइलैंड 52 फीट तक धंस चुका था, और वो आज बहुत ही बुरी हालत में सिर्फ और सिर्फ 13 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है। और इन खतरों से बचने की खातिर इंजीनियर्स हर आए दिन एयरपोर्ट की सी वॉल को पहले से बड़ा करते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जापान यह बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि आज नहीं तो कल ये एयरपोर्ट 13 फीट और नीचे धंसकर सी लेवल पर आ जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जापान की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक साबित हुआ, क्योंकि उनके लगाए गए $20 अरब भी इसी समंदर में डूब गए। खैर, जापानीज गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में भी अपनी जीत समझती है, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।